Hello everyone, welcome to Jatin Verma's IS Academy. I am Sakshi and in this session we are going to discuss a very new development in Jammu and Kashmir. So central government has approved the very new industrial development scheme for Jammu and Kashmir. So I believe you all know the historical day of 5th August 2019 where the Article 370 was abrogated. Article 370 was evoked from Jammu and Kashmir and Jammu and Kashmir was made the union territories. Along with Ladakh was made another union territory. इस डेवलपमेंट के बाद से ही यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में बहुत सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किए जाएंगे जिससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें बेहतर हों और वो स्टेट बाकी स्टेट के कंपटीशन में एक इक्वल लेवल फील्ड पे आए. सो इसी के लिए ही यहाँ पे देख लीजिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया था, उन्होंने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल ऑफ DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड. इन्होंने एक प्रपोजल दिया था फॉर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अगर आप मेरे PIB वाले फॉलो करते हैं डेली एनालिसिस, वहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिसको इम्प्लीमेंटेशन एंड वहाँ का फंडिंग्स दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐसी होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंड फंडिंग स्पॉन्सरशिप यानी कि फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. सो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर के लिए फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्लरिश करें, ना ही जो नई आने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए अलॉन्ग विद दैट जो एस्टैब्लिश्ड यूनिट हैं ऑलरेडी वहाँ पर उनके भी डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लेकर आई गई है. इस सेशन में हम समझेंगे स्कीम के फीचर्स, की ऑब्जेक्टिव्स एंड बहुत सारे इंसेंटिव्स जो दिए गए हैं स्कीम के अंतर्गत. वो सारी चीज़ें हम सेशन में ही डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले दीज आर द प्रीमियम कोर्सेज विच आर अवेलेबल एट द JV's प्लेटफॉर्म. यू कैन जॉइन दीज कोर्सेज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CSE 2021. Super 50 program is there for 2 years. Mains guidance program is there. Mentorship program, integrated GS courses are there and individual courses are also there. अगर आप सिर्फ किसी इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. JV's की मोबाइल ऐप इज़ देयर विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर UPSC प्रिपरेशन. यहाँ पे आपको MCQs, माइंड मैप्स, मैगजीन्स, DNA, लाइव सेशंस, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको एग्जाम को एस करने में हेल्प करेगी. गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं. दिस इज़ द मोबाइल नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन और यू कैन सिंपली विजिट टू द वेबसाइट www.jatinverma.org. These are the 2 Telegram channels. You can join these channels for the daily class alerts and the PDF of DNA. In the comment section you'll get the links of these channels. Now let's start. देखिए what is the case about. So the Supreme Court has approved the total outlay of 28,400 crore up to the year of 2037. The scheme is being approved amid the backdrop of the historic development of the reorganization of Jammu and Kashmir into the Union Territory of Jammu and Kashmir and JNK Reorganization Act 2019. अभी देखिए हम मेन एम पर चलते हैं कि इस स्कीम का एम क्या है. सो देखिए किसी भी स्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रमोशन के लिए कोई भी स्कीम लेकर आओगे सो ऑफकोर्स उससे एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होंगी जो कि डायरेक्टली आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया. और आप सभी जानते हो कि JNK को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ के जो यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाते, उसकी वजह से दूसरी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर इस एरिया के लिए, इसके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि यहाँ पर जब एम्प्लॉयमेंट आएगी, एजुकेशन, उसके बाद एजुकेशन आएगा, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा जिससे वो रीजन जो है वो एक डेवलप्ड रीजन बन पाएगा और वो जो पूरा स्टेट है बाकी स्टेट के कंपटीशन में इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड में आएगा. सो कंसिडरिंग द हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन जो कि 31 अक्टूबर को 2019 को पूरा हो गया था, उसके बाद से ही इस टाइप की स्कीम लाने की बात की जा रही है. ठीक है. द प्रेजेंट स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द विजन दैट industry and service led development of Jammu and Kashmir need to be a fresh thrust of emphasis on the job creation,
skill development, sustainable development by attracting the new investments, along with that nurturing the existing ones. यहाँ पे जॉब क्रिएशन की, स्किल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सारी चीज़ों की ज़रूरत है, नए इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत भी है, और जो पहले से जो हैं वहाँ पर उनके डेवलपमेंट की भी, उनके भी नर्चरिंग की ज़रूरत है. अभी देखिए इंसेंटिव्स क्या दिए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना. कैपिटल इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, यानी कि एट द रेट ऑफ, यहाँ पे 2 जोन्स में डिवाइडेड है, जोन ए जोन बी. जोन ए के लिए 30% रेट पर एंड जोन बी के लिए 50% रेट पर. ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे प्लांट, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, या फिर कंस्ट्रक्शन करोगे बिल्डिंग का, जो भी एक तरह का आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही है, और ड्यूरेबल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स सर्विस सेक्टर में, इन सब के लिए अवेलेबल है. एंड अगर आपकी यूनिट जो है अगर 50 करोड़ रुपीज़ 50 करोड़ तक का जो इंसेंटिव्स अवेलेबल है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है, एंड मिनिमम मैक्सिमम लिमिट होगी आपकी 5 करोड़ फॉर जोन ए एंड 7.5 करोड़ फॉर जोन बी. दिस इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स. ओके, ये इतना इंसेंटिव्स सरकार पे करेगी. अभी कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि जो लोन लिया जाएगा कैपिटल के लिए, कोई भी सपोज कोई भी आपकी इंडस्ट्री है वो कैपिटल के लिए लोन ले रही है, सो उसका जो इंटरेस्ट है दैट विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, और ये है 6% 7 साल के लिए. ठीक है, और लोन का अमाउंट अप टू यहाँ पे बार रखा है 500 करोड़ फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी इन मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड और द अदर ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स इन द सर्विस सेक्टर. ये होगी बात कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स की एंड कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन की. ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प करेगी और अट्रैक्ट करेगी नए इन्वेस्टमेंट्स को, है ना, क्योंकि कोई भी अगर कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसी भी एरिया में, तो वहाँ के लॉज देखेगी, वहाँ पे इंसेंटिव्स देखेगी, जो कि काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इन दोनों के अंतर, है ना. अब देख लेते हैं और क्या इंसेंटिव्स हैं. जीएसटी से भी लिंक करके इंसेंटिव्स दिए हुए हैं यहाँ पे. 300% ऑफ द एलिजिबल वैल्यू 10 साल के लिए. ठीक है, वही सब प्लांट एंड मशीनरी इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ड्यूरेबल एसेट्स इन द सर्विस सेक्टर. वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव्स भी हैं यहाँ पर, यानी कि जितने भी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो 5% पर एनुअल रेट पर मैक्सिमम 5 साल के लिए यहाँ पे इंसेंटिव्स दिए गए हैं, एंड मैक्सिमम लिमिट रख दी है 1 करोड़ की. ठीक है, दीज ऑल आर द इंसेंटिव्स विच आर गिवन अंडर दिस स्कीम. अब देख लीजिए की फीचर्स क्या हैं यहाँ पे. जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ छोटे नहीं बड़े दोनों को अट्रैक्ट करती है. स्कीम इज मेड फॉर अट्रैक्टिव फॉर बोथ स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट्स. Smaller units with an investment in the plant and machinery up to 50 crore will get the capital incentive up to 7.5 crore and get the capital interest subvention at the rate of 6% of maximum 7 years. ठीक है, यानी कि छोटे बड़े सारे यूनिट्स को ये बेनिफिट करेगी. The scheme aims to take industrial development in the block level in the unit territory of Jammu and Kashmir. ये पहली बार होगा जो इंडस्ट्रियल इंटेंसिव इंसेंटिव स्कीम जो होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि पहली बार होगा कि दैट अटेम्प्ट फॉर मोर सस्टेन्ड एंड बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द एंटायर यूटी के ब्लॉक लेवल पे किया जाए. स्कीम हैज़ बीन सिंप्लीफाइड ऑन द लाइन्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे जो मेजर इंसेंटिव्स हैं जीएसटी लिंक्स इंसेंटिव्स हैं सबके क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, है ना. Scheme envisages greater role in the union and territory of the Jammu and Kashmir in the registration and implementation of the scheme. ठीक है, यहाँ पर proper checks and balances भी इंश्योर किए जाएंगे. ठीक है, now earlier जो पहले स्कीम ऑफर की गई थी इस टाइप की, बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए थे, लेकिन ओवरऑल आउटफ्लो उतना नहीं मिल पा रहा था इससे. इसीलिए ये नई स्कीम लेकर आई गई है, जिसमें जो है आपका फाइनल रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने मिल जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी, सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशन है स्टेट की वो बढ़ जाएगी. अब इससे मेजर इम्पैक्ट क्या होंगे, एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा. गवर्नमेंट का सोचना है द स्कीम इज़ टू ब्रिंग अबाउट द रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर विद द एम्फेसिस ऑफ द जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बेनिफिट तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो नए इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी अट्रैक्ट करेगा और एग्जिस्टिंग यूनिट्स को भी नर्चर करेगा, है ना.
It is anticipated that the proposed scheme is likely to attract unprecedented investment, जिससे बहुत सारे investments आएंगे, क्योंकि of course बहुत अच्छे इसमें investments and incentives दिए गए हैं. So of course this is very very obvious कि बहुत ज़्यादा अच्छा investment आने वाला है, and it is going to give direct and indirect employment to 4.5 lakh persons, जिससे दिस इज़ द वेरी मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ज़रूरी है. तो देखते हैं अभी होता है कितना इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होता है. एडिशनली, बिकॉज ऑफ द वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ द स्कीम इज लाइकली टू गिव द इनडायरेक्ट सपोर्ट टू 35,000 पर्सन्स. अब हम देखते हैं व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व. आई टोल्ड यू अर्लियर 28,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा प्रपोज स्कीम के अंदर. फाइनेंशियल आउटले है फॉर द स्कीम यहाँ पे 2021 से लेकर 26-37 तक चलेगी. So far यहाँ पे the amount disbursed under the various special packages scheme is this much. Okay, now industrial थोड़ा infrastructure development देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर में. थोड़ा सा ऑफलेट टॉपिक है, यहाँ पे देख लीजिए. लेफ्टिनेंट गवर्नर informed the administration that administration led by him has been working on a long and short term strategy for streamlining the power of infrastructure in Jammu and Kashmir. यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टिविटी स्लॉट्स उन्होंने किए हैं. फ्यूचर में भी बात कर रहे हैं कि जो सिटीजन्स हैं बाय 2023 दे विल बी एबल टू ट्रेवल बाय मेट्रो. और इनका कहना है कि 4G सर्विसेज के लिए भी इम्प्रूव करने के लिए, रेस्टोरेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कमिटीज़ बनाई जा रही हैं जो कि एग्जामाइन कर रही हैं कि इसको रेस्टोर किया जाए 4G इंटरनेट सर्विसेज. देखते हैं कैसे होता है ये. Now, what are the investment made by Government of India in Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370? So far, government ने invest किया है 1123 crore rupees as a part of industrial policy in the region of the Jammu and Kashmir, and this has been the additional system. So in this session, we have discussed everything about the new policy, new industrial incentives policy of the Jammu and Kashmir. अब देखते हैं उसके probable impacts कितने जल्दी देखने मिलते हैं. Hopefully देखने मिले तो अच्छी बात है. देश का एक पार्ट जो है वो बाकी देशों के कंपैरिजन में नहीं बोलना चाहिए, कंपटीशन में साथ में बढ़कर चलेगा. दिस इज़ वेरी वेरी गुड. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस एवरीथिंग. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हूँ. एंड these are the premium courses. You can join these premium courses if you are preparing for UPSC CSE 2021. सुपर 50 प्रोग्राम इज है, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज हैं एंड इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं. इनमें से आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो. दीज आर द वेरी हेल्पफुल कोर्सेज. आप इन कोर्सेज के लिए अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए या फिर सिंपली वेबसाइट पे जा सकते हैं www.jatinverma.org. दिस इज़ द JB's ऐप. इसको आपको डाउनलोड करना है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, जहाँ से भी आपको करना हो. दिस इज़ द इंटीग्रेटेड ऐप टू एस यूपीएससी. यहाँ पे आपको मिलेंगे MCQs, माइंड मैप्स, मैगजीन्स, टाइप सेशंस, DNA, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी. सो आप इसको डाउनलोड करना नहीं भूलना है एंड यू कैन एनरोल टू द कोर्सेज. थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू दिस सेशन. आई होप आपको ये स्कीम के फीचर्स, की फीचर्स, इम्पैक्ट्स, ये सारी चीज़ें समझ में आई हों. एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. बेल आइकन को हिट करने से आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती जाएंगी जो भी इस प्लेटफॉर्म में होंगी. यू कैन कनेक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स Facebook, Twitter, Instagram and Telegram. I will see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.